भारतीय सामानों के आयात पर लगाया गया 50% टैरिफ 27 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू हो गया। अमेरिका के इस टैरिफ वॉर के चलते भारत की अर्थव्यवस्था की गति 0.8% मंदी पड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि दुनिया को धमकाने के लिए टैरिफ अमेरिका का नया नॉन काइनेटिक हथियार है। अमेरिका भारत पर रशियन क्रूड ऑयल की खरीद करके रूस यूक्रेन वॉर की फंडिंग का आरोप लगा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि अमेरिकन टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्ट को कितना नुकसान होगा, भारत पर रशिया यूक्रेन वॉर फंडिंग के आरोप कितने सही हैं, भारत के खिलाफ अमेरिका की सख्ती और चीन के खिलाफ नरमी के पीछे की वजह क्या है। साथ ही समझेंगे भारत अमेरिका के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव का इतिहास। लेकिन रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं एक किस्से से। यह किस्सा है साल 1968 का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने अमेरिका दौरे पर थीं। अमेरिका में भारत के तत्कालीन राजदूत बीके नेहरू ने उनके सम्मान में एक भोज रखा, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति सहित अन्य देशों के डिप्लोमेट शामिल थे। तभी अचानक से वहां अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की आमद हो गई। जॉनसन बिना किसी पूर्व सूचना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए इस डिनर में आ पहुंचे थे। भारतीय राजदूत बीके नेहरू के लिए ये असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि डिनर टेबल पर 18 कुर्सियां ही लग सकती थीं और सभी पर बैठने वाले पहले से तय थे। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर ने सुझाव दिया कि वो दूसरे कमरे में खाना खा लेंगे, ताकि इंदिरा गांधी और जॉनसन साथ बैठकर खाना खा सकें। ये तो हो गया दोस्ती वाला फेज, पर महज 3 साल में अमेरिका भारत के रिश्ते अलग करवट ले चुके थे। 1971 में अमेरिकी दौरे पर गई इंदिरा गांधी का सामना इस बार राष्ट्रपति निक्सन से हुआ। निक्सन और उनके एनएसए हेनरी किसिंजर भारत के प्रति बेहद हॉस्टाइल हो चुके थे। इस बार इंदिरा गांधी और निक्सन के बीच की तनातनी ने भारत अमेरिका के रिश्तों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उसे सुधरने में दशकों लग गए। भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर इसी 1971 जैसे कड़वे मोड़ पर खड़े हैं। इसकी शुरुआत तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल से ही हो गई थी, पर वो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर अब शुरू हुई है। भारत को टैरिफ में मिलने वाली विशेष छूट से डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल से ही खुश नहीं थे। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग का खिताब भी दिया था। इसके पीछे ट्रंप का तर्क था कि भारत अमेरिकी सामानों जैसे हार्ले डेविडसन बाइक्स पर 100% टैरिफ लगाता है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने ट्रंप के दौर में ही भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस या जीपीएस से बाहर कर दिया। इससे भारतीय उत्पादों को एक्सपोर्ट ड्यूटी पर मिलने वाली $5.6 बिलियन की छूट बंद हो गई। जवाब में भारत ने भी अमेरिका के 28 उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच टकराव H-1B वीजा के नियमों की सख्ती पर भी था। हजारों भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल रोजगार के सिलसिले में H-1B वीजा के तहत अमेरिका जाते थे, लेकिन अमेरिका की ये सख्ती इंडियन प्रोफेशनल्स का रोजगार छीन रही थी। लेकिन ट्रंप कार्यकाल के आखिरी दौर में 2 आयोजनों हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप को नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्तों में मजबूती के तौर पर देखा गया। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद विश्लेषक मान रहे थे कि ये नमस्ते ट्रंप पर छूटी दोस्ती की दास्तान के आकार लेने का समय आ गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुरुआती 2 दिनों तक अमेरिका ने इस पूरे विवाद से खुद को दूर रखा, लेकिन आखिर में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की आधिकारिक घोषणा से पहले ही ट्रंप ने खुद को इसका क्रेडिट दे दिया। भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका को मानने से साफ इनकार कर दिया। इससे टकराव की स्थिति बढ़ती गई और नौबत यह आ गई कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और 25% की पेनल्टी का ऐलान कर दिया। सवाल उठता है कि अमेरिका के इस टैरिफ ब्लैकमेल का भारत के एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा। भारत के कुल निर्यात का लगभग 20% अमेरिका को जाता है। अमेरिका अकेला ऐसा बड़ा देश है जहां भारत का ट्रेड बैलेंस हरे रंग में दिखाई देता है। हम अमेरिका से हर साल $130 बिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें से हमें $45 बिलियन का फायदा होता है, लेकिन 50% टैरिफ के चलते हमारे निर्यात पर मार पड़ना तय है। हमारे टेक्सटाइल और गारमेंट का 30% निर्यात अमेरिका को होता है। 50% टैरिफ के चलते बांग्लादेश, वियतनाम और चीन के मुकाबले भारतीय कपड़े अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। रत्न और आभूषण का 40% निर्यात अमेरिका को होता है। अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद अकेले सूरत में 50,000 नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मरीन प्रोडक्ट्स का 60% निर्यात अमेरिका को होता है। भारतीय झींगे का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है। टैरिफ के चलते इसका निर्यात भी घटेगा। इसके अलावा लेदर और फुटवियर, कालीन और हस्तशिल्प और ऑटो पार्ट्स का भी बड़ा बाजार अमेरिका है। ये सेक्टर सीधे तौर पर अमेरिकी टैरिफ की मार में है। हालांकि अमेरिका ने अब तक आईटी प्रोडक्ट्स और फार्मा इंडस्ट्री पर टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं, जो कि राहत की बात है। अमेरिका ने भारत पर 25% के अतिरिक्त टैरिफ के पीछे की अजीबोगरीब वजह बताई है। ट्रंप का कहना है कि भारत रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करके
रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। ये सही है कि पिछले दौर में भारत ने बड़े पैमाने पर रशियन क्रूड ऑयल का निर्यात किया है, लेकिन क्या ऐसा करने वाला भारत अकेला देश है? भारत रशियन क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। पहले नंबर पर चीन है, जिसके सामने अमेरिका हेकड़ी दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन अमेरिकन हिपोक्रेसी की कहानी और भी है। 2022 से अब तक अमेरिका ने रूस से यूरेनियम, पलाडियम, मेटल, केमिकल, फर्टिलाइजर सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का आयात जारी रखा है। पिछले 3 साल में अमेरिका ने कुल लगभग $23 बिलियन का आयात किया है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तो इसका अकेला जिम्मेदार भारत नहीं है। चीन, यूरोपियन यूनियन और खुद अमेरिका इसका समान रूप से दोषी है। लेकिन भारत के प्रति अमेरिकन हॉस्टिलिटी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका बहुत करीने से भारत को छोटा करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसकी शुरुआत जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ही शुरू हो गई थी। अमेरिका ने चीन के प्रभाव को सीमित करने के बहाने से भारत के बिल्कुल बगल के देश बांग्लादेश में तख्तापलट करवा दिया था। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत के साथ मजबूत रिश्ते थे। ये भारत के लिए बड़ा झटका था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका उसी ढर्रे पर लौट आया है। कनाडा में हुई G7 समिट के तुरंत बाद ट्रंप के पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच पर बुलाए जाने को भारत में अच्छे संकेत के तौर पर नहीं लिया गया। आसिम मुनीर दुनिया के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें व्हाइट हाउस में औपचारिक लंच के लिए इनवाइट किया गया था। इस बीच अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक और मोहरा चल दिया है। अमेरिका ने भारत के लिए नए राजदूत की घोषणा कर दी। ट्रंप के खास माने जाने वाले सर्जियो गोर जल्द ही भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। लेकिन एक राजदूत की नियुक्ति चर्चा का मुद्दा क्यों होना चाहिए? पहली बात, सर्जियो के पास अमेरिकी राजदूत के अलावा एक और भूमिका होगी। वो दक्षिण और मध्य एशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल एनवॉय के तौर पर भी काम करेंगे। मतलब 38 साल के सर्जियो, जिनके पास डिप्लोमेसी में कोई अनुभव नहीं है, वो दिल्ली में रहते हुए 2 हैट पहने दिखाई देंगे। ये पहली बार है कि अमेरिकी राजदूत भारत में दोहरी भूमिका में होंगे। जानकारों का मानना है कि अमेरिका अपने इस कदम से भारत को एक रीजनल ताकत की हैसियत तक समेटने की कोशिश कर रहा है। भारत की दूसरी आशंका ये भी है कि सर्जियो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध में बेवजह की दखलंदाजी न करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी का विश्लेषण एक आत्ममुग्ध शख्स के तौर पर किया जाता है। कई विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप से निपटने का एकमात्र तरीका उनकी खुशामद करना है। तो क्या भारत को अपने आर्थिक हित देखते हुए ट्रंप को सीज़फायर का क्रेडिट दे देना चाहिए था, जैसा कि पाकिस्तान ने किया? जवाब है नहीं। ट्रंप को क्रेडिट देने तक अगर बात सीमित होती तो एक बार के लिए इस पर विचार किया जा सकता था। लेकिन ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए बेचैन है। बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भी उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया था। भारत कश्मीर को शुरुआत से ही द्विपक्षीय मामला मानता आया है और वो इस मुद्दे पर किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ट्रंप का मन रखने के लिए इतना बड़ा डिप्लोमेटिक जुआ खेलना समझदारी नहीं कहा जा सकता। दूसरा, ट्रंप का भारत पर टैरिफ लादना भले ही आवेश में उठाया कदम लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे एक बहुत महीन जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। भारत और अमेरिका के रिश्तों की हालिया स्थिरता की नींव पड़ी थी वाजपेयी और क्लिंटन के दौर में, लेकिन 1998 में हुए परमाणु धमाकों के चलते इस स्थिरता को शुरुआती संकट का सामना करना पड़ा। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद अमेरिका चाहता था कि भारत नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत करे। माने अब भारत नया परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये गतिरोध खत्म हुआ 2005 में। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका दौरे पर गए और उन्होंने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए। इसके बाद ओबामा दौर में भारत और अमेरिका संबंध बेहतरीन दौर से गुजरे। ओबामा ने भारत को नेचुरल अलाई कहा और 2015 में वो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग बढ़ा। भारत ने अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए अमेरिका का रुख किया। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक के राजनीतिक संगठन क्वाड में भारत को जगह भी दी। अब थोड़ा इतिहास के नजरिए से देखें तो शीत युद्ध काल गुजरने के बाद अमेरिका की भारत से करीबी की वजह था चीन एक बड़े पावर के तौर पर उभर रहा था। एशिया में भारत अकेला ऐसा देश था जो चीन के प्रभाव को सीमित कर सकता था। अमेरिका ने रणनीतिक तौर पर चीन के खिलाफ भारत से करीबी बढ़ाई, लेकिन हाल के दौर में अमेरिका ने चीन को लेकर अपनी रणनीति बदली है। इसकी वजह घरेलू भी है और वैश्विक भी। ट्रंप अन्य देशों के युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ है।
दुनिया का चौधरी बनना एक खर्चीली प्रक्रिया है। उनका मुख्य समर्थन बेस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मागा है। इसके चलते अमेरिका चीन के खिलाफ फिलहाल किसी सीधे टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहता। ऐसे में भारत पर टैरिफ का भार लाद कर अमेरिका चीन को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन वॉर किसी भी हालत में रुक जाए। यूक्रेन को डिफेंस और आर्थिक इमदाद देने के नाम पर अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं। भारत के जरिए अमेरिका रूस पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये दबाव फिलहाल कारगर साबित नहीं होता दिख रहा है। हालांकि कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ट्रंप टैरिफ नीति की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पहली बात तो ये टैरिफ नीति अमेरिका में महंगाई बढ़ाएगी और इसका भार अमेरिकी उपभोक्ता को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, ट्रंप चीन के खिलाफ भारत जैसे तुरुप के पत्ते को जाया कर रहे हैं। तो क्या इस टैरिफ ब्लैकमेल से भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? जवाब है नहीं। अमेरिका की फार्मा और आईटी इंडस्ट्री भारतीय आयात पर पूरी तरह से निर्भर है। फिलहाल ये दोनों सेक्टर टैरिफ वॉर से महफूज हैं। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस ट्रेड के भी बदस्तूर चलने की उम्मीद है। भारत डिफेंस का सबसे बड़ा आयातक देश है और अमेरिका अपने डिफेंस के साजो सामान बेचने के लिए उत्सुक है। तो डिफेंस सेक्टर में साझेदारी जारी रहने की उम्मीद है। मगर यहाँ एक और ज़रूरी बात, ये केवल अमेरिका ही नहीं, भारत के लिए भी अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन को रियलाइन करने का वक्त है। अमेरिका के चलते भारत और रूस के बीच एक खिंचाव की स्थिति बन गई थी। साथ ही ब्रिक्स में भी भारत की स्थिति कमजोर हुई थी, लेकिन अब भारत इन दोनों मोर्चों पर अपनी पोजीशन में सुधार कर रहा है। इसके अलावा चीन के साथ गलवान के बाद से रिश्तों में कड़वाहट थी। भारत उसे भी तेजी से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा प्रस्तावित है। आने वाला समय जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से उथल पुथल भरा होने की पूरी संभावना है। हमारी नजर लगातार इस पर रहेगी। आपके लिए विश्लेषण लिखा था हमारे साथी विनय सुल्तान ने और इसे कैमरे के पीछे दर्ज किया था हमारे साथी मोहित ने। जल्द ही मिलते हैं नई रिपोर्ट्स और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए रखिए अपनों का ख्याल और देखते रहिए न्यूज़ पेज।